साथियों, आप सबका कौन सीखेगा जी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सबके लिए लेकर आओ फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो, हिंदी की 12 खड़ी अंग्रेजी में ट्रिक के साथ, और यह है ग की 12 खड़ी। आप अगर अंत तक देख लेते हैं तो हिंदी की 12 खड़ी को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। चलिए चलते हैं बोर्ड पर, ये क्लास 3 है। आप सबसे पहले जान लीजिए ग की कोई मात्रा नहीं। जब ग की कोई मात्रा नहीं है लेकिन इसके अंदर अ की ध्वनि आती है, क से ज्ञात तक जितने भी अक्षर होंगे उसके अंदर अ की ध्वनि होगी जब उसके अंदर कोई मात्रा नहीं लगी। तो यहां पर इसके अंदर अ की ध्वनि है। उसी अ की ध्वनि के लिए अंग्रेजी में ए लिखते हैं। तो सबसे पहले ग को अंग्रेजी में कैसे लिखें? ग को अंग्रेजी में जी से लिखें। ग का मतलब अंग्रेजी में होता है जी। ये ग, इसके अंदर अ की ध्वनि है, उसके लिए दे देंगे ए। तो ये हो गया ग। क्या हुआ? ग। ये लिखा गा, गा आकार, ये है पीछे आकार की मात्रा। तो सबसे पहले आप गा लिख लीजिए, ये हो गया आपका गा। ये आकार की मात्रा जो पीछे देख रहे हैं, यहां जो मैंने लगाया है ये आकार की मात्रा। इसके लिए 90% जगहों पर सिर्फ ए लिखा जाता है और 10% जगहों पर डबल ए लिखा जाता है, लेकिन यहां पर डबल ए लिखेंगे। 12 खड़ी में हम डबल ए लिखेंगे। ये हो गया गा। क्या हुआ? गा। ये लिखा है गी। क्या लिखा है? गी। इसके पढ़ने में कम समय लगता है। तो गा लिख लीजिए सबसे पहले आप। आपका ये गा बन गया, लेकिन ये छोटी की मात्रा जो इधर से घूमी है, यहां देख रहे हैं, इधर से घुमा के इधर गया, उसके लिए अंग्रेजी में देंगे आप आई। तो ये हो गया आपका गी। क्या हुआ? गी। ये लिखा गी, गी। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए गा। गा के लिए क्या आता है अंग्रेजी में? जी। अब ये बड़ी की मात्रा है जिसे दुर्गई भी कहते हैं, इधर से घूमी है, यहां देखिए इधर से। तो इसके लिए अंग्रेजी में आप क्या लिखेंगे? इसके लिए अंग्रेजी में होगा डबल ई। जहां भी आप ये देखें और अंग्रेजी में लिख रहे हैं हिंदी को, तो आप डबल ई का प्रयोग करेंगे। तो हो गया ये गी। क्या हुआ? गी। ये लिखा है गु। ये छोटी ऊ की मात्रा ऐसे बोलते हैं। तो सबसे पहले गा लिख लीजिए आप। गा लिख लिया आपने। अब ये छोटी ऊ की मात्रा जो इसमें लगी है, इसी पर आपको ध्यान देना है, इनकी मात्राओं पर। तो इसके लिए अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? लिखेंगे यू। ये छोटी ऊ की मात्रा जो है, इसका मतलब अंग्रेजी में होगा यू। तो हो गया गू। ये लिखा गू। तो सबसे पहले गा लिख लीजिए आप। गा। अब ये बड़ी ऊ की मात्रा है, तो बड़ी ऊ की मात्रा के लिए अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? ये बड़ी ऊ की मात्रा के लिए अंग्रेजी में लिखते हैं डबल ओ। तो हो गया गू। अब चलिए, ये लिखा है गे। गे। क्या लिखा है? गे। तो गा लिख लीजिए आप सबसे पहले, और इस गा के ऊपर एक ही मात्रा लगी, ये देख रहे हैं। इसके लिए अंग्रेजी में आप क्या लिखेंगे? तो इसके लिए अंग्रेजी में लिखेंगे आप ई। तो हो गया गे। ये लिखा है गई। गई। ये इसे कहते हैं ऐकार की मात्रा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गा। तो ये हो गया ये गा। अब आई की मात्रा जो ऊपर लगी है उसके लिए क्या लिखेंगे? अंग्रेजी में इसके लिए आता है ए आई। अंग्रेजी में इसे लिखते हैं ए आई से। हो गया गई। यह है आगे गो। ये क्या लिखा है? गो। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए जी। इसे कहते हैं ओ की मात्रा। ओ की मात्रा। ओ की मात्रा के लिए जो पीछे लगी है उसके लिए अंग्रेजी में आप लिखेंगे ओ। तो हो गया गो। अब देखिए इसे पढ़ा जाएगा गौ, और ये है इसके साथ औकार की मात्रा।
सबसे पहले आप ग लिख लीजिए। अब औकार की मात्रा के लिए आप क्या लिखेंगे अंग्रेजी में? औकार की मात्रा के लिए अंग्रेजी में लिखते हैं ए यू, इससे होता है औ। ए यू दे दिया तो ये बना। ये औकार की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं? ए यू, गौ। ये है गन। गन पढ़ा जाने का मतलब नौ की ध्वनि आ रही है। जब नौ की ध्वनि आ रही है तो ये अनुस्वार कभी नौ का भी काम करता है, ये कभी मौ का भी काम करता है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? गन, गन, गन। तो गन कैसे लिखेंगे अंग्रेजी में? GAN, गन। गन, इससे पढ़ा जाएगा ग। ये दो बिंदी जो आखिर में आप देख रहे हैं, इससे बोला जाता है विसर्ग। इससे ह की ध्वनि आती है। जब हिंदी में ह की ध्वनि आएगी तो अंग्रेजी में उसके लिए लिखते हैं H। तो आप सबसे पहले ग लिख लीजिए। अब लिखना अह, क्योंकि गह पढ़ा गया है तो हो गया ग। एक बार पढ़ लेते हैं। गा, गा कर गा, गार से गी, गदुर्गे गी, गार से उगू, गदुर्गो गु। गाय कर गे, गाय कर गई, गाव कर गो, गाव कर गौ, गानुसार गन, गाविसर गा। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी खुद से